So, hello and welcome guys to Super Knowledge Point. So guys, in this video lecture, we will discuss about the waste management of class 10th ICSE board. तो guys, ये हम लोग का पार्ट 2 है। कौन सा है guys? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्ट 2। guys, अगर आप तक अभी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर लिंक पे क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। गाइस अभी आप तुरंत जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जाके उस वीडियो को देखिए। अब देखिए गाइस, हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था वेस्ट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट एंड सोर्स ऑफ वेस्ट। अब हमने वेस्ट के बाद वेस्ट की पूरी कुंडली निकाली थी। लिटरली हम लोग ने वेस्ट की पूरी कुंडली निकाली थी, कितने तरह का होता है, कहाँ से आता है, कितने तरह का होता है और वेस्ट क्या होता है, हमने उसकी पूरी कुंडली निकाल ली। अब हम लोग देखते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। अब हम लोग चैप्टर का जो नाम है वेस्ट मैनेजमेंट, उसकी डिफिनेशन देखेंगे कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग को पता है, वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ कचरे को प्रॉपर डिस्पोज करना, प्रॉपर डिस्पोजल करना, या उसको दोबारा से मतलब या फिर उसको डंप करना सही जगह पे, या उससे पॉल्यूशन ना होना। वेस्ट मैनेजमेंट का वो मतलब नहीं। वेस्ट मैनेजमेंट का ये मतलब होता है कि उसे प्रॉपर डंप किया जाए और उससे कोई पीपल या मैरीन या किसी भी एक्वेटिक लाइफ को, मैरीन लाइफ को या टेरेस्ट्रियल लाइफ को कोई भी खतरा ना हो। और जो वेस्ट होता है उसे बहुत बार जो प्लास्टिक होता है उसे हम लोग रीयूज करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, मतलब कि R3। ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो ये जो है, देखिए ध्यान से देखिए, पहले डिटेल पढ़िए, मैं आपको इसको बताता हूँ। द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ वेस्ट, वो प्रोसेस जिसमें हम लोग वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, उसका रिडक्शन करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं, प्रॉपर डिस्पोजल करते हैं, देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेस्ट। जो वेस्ट होता है उसका हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वेस्ट से एक अच्छी चीज़ में। मतलब कि जैसे आप प्लास्टिक की बोतल है, उसे आप लोग फेंक देते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिया आपने फेंक दिया, उसके बाद वो दोबारा जाएगा और उससे कोई नया प्रोडक्ट बनेगा, तो उसे हम लोग कहते हैं रिड्यूस या अब देखिए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। यहाँ पे क्या था, रिड्यूस, रिसाइकिल, और हम यहाँ पे उसका ट्रांसफॉर्म करने के बाद दोबारा रीयूज करते हैं। तो R3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए वेस्ट एक्यूमुलेशन का इम्पैक्ट क्या होता है, किस किस की लाइफ में वो उसका इम्पैक्ट होता है। तो गाइस अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे देखिए, मैं हर साइड हो जाता हूँ। पहला कौन सा है, स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप, दूसरा पॉल्यूशन, तीसरा हेल्थ हैजार्ड, चौथा इफेक्ट ऑन टेरेस्ट्रियल लाइफ, एंड जो लास्ट वन इज इफेक्ट ऑन मैरीन लाइफ। ओके गाइस, अब आप लोग देखिए, मैं आपको पहले से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस देखिए, स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप क्या होता है, इट रिफर्स टू द हीप्स ऑफ गार्बेज एंड ट्रैश इन अर्बन सिटीज। मतलब कि जो अर्बन सिटीज होती हैं वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा पड़ा होता है, और वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो उतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देती। वेस्ट मतलब कि बहुत टाइम तक वो सड़ा करता है, और मतलब कि वो स्पॉइल हुआ करता है, और वो जो मैरीन लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, ह्यूमन बीइंग की लाइफ है, प्लांट, सबके लिए वो एक तरह का खतरा बन जाता है, मतलब पॉइजनस खतरा हो जाता है ये। तो क्या होता है, ऐसा वो जो लैंडस्केप होता है, मतलब ये कोई सिटी है उसमें वेस्ट है, तो वो उस पूरे लैंडस्केप या उस पूरी सिटी को स्पॉइल कर देगा, मतलब स्पॉइलेज करवा देगा उसका। वो वेस्ट बहुत ही खतरनाक चीज है। अब आगे हम लोग सिचुएशन देखते हैं। इट कॉजेस सोर्स डैमेज टू द एनवायरनमेंट एंड बिकम, और ये क्या है, इन्वायरमेंट में एक सोर्स है, मतलब वेस्ट को। इंदौर जैसा कि आपको पता है सबसे क्लीन सिटी है, वो नंबर 1 सिटी है, तो वहाँ पे वेस्ट 1% भी नहीं है। तो क्या हम लोग भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। आज से आप लोग शपथ दीजिए कि आप लोग वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखिए तो वेस्ट क्या होता है, वेस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती है। देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि वेस्ट में स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप। तो गाइस जो स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप होता है, अब देखिए यहाँ पे क्या था, बहुत सारा वेस्ट था, और वो वेस्ट क्या करेगा, ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ बीज एंड फ्लाई। जो वेस्ट था उसकी वजह से क्या होगा, वो ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा, किसके लिए,
बीज, फ्लाइज और मॉस्किटोज के लिए। तो जिस जगह ज़्यादा वेस्ट होता है वहाँ पे मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये था हम लोग का पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट करते हैं पॉल्यूशन। वेस्ट से क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। अब पॉल्यूशन 3 तरह का होता है, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। और चौथा भी होता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो गाइस देखिए, एयर पॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे कि आपने कोई वेस्ट किया, देखिए वेस्ट टॉक्सिक गैसेस कॉज फर्दर, मतलब जो टॉक्सिक गैसेस होती है, इसका मेन कारण क्या है? टॉक्सिक गैसेस, मतलब ये बहुत ही खतरनाक जहरीली गैसेस होती है, पॉइजनस गैसेस होती है, उसकी वजह से क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन होता है, और एयर पॉल्यूशन होने के कारण से हमारी ग्लोबल वार्मिंग पे इफेक्ट पड़ता है, उससे उसकी वजह से एसिड रेन पर इफेक्ट पड़ता है, फिर स्मोक फॉर्मेशन होता है। ओके गाइस, एसिड रेन हुई तो ग्लोबल वार्मिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा गाइस? उसके बाद वो हो जाएगा एकदम पूरा एसिड रेन। अगर एसिड रेन हो गई तो उसमें नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड बारिश होती है, तो उसकी वजह से क्या होगा? स्मॉग फॉर्म होगा। मतलब स्मॉग मतलब आप लोग गांव में, अगर गांव या सिटीज में भी होता है कोहरा, जिसे हम लोग कहते हैं स्मॉग फॉर्मेशन, वो स्मॉग होने लगता है। तो दिल्ली में बीच में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मॉग हो गया था। अब देखिए अगला आ जाएगा हम लोग का वाटर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन का क्या कारण है? वाटर पॉल्यूशन डोमेस्टिक वेस्ट, म्यूनिसिपल सीवेज, लिक्विड केमिकल। देखिए जो डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, केमिकल वेस्ट हो गया, लिक्विड सीवेज हो गया, मतलब कि जो बहुत सारे सीवेज होते हैं वो एक अच्छी सी नदी में जाके मिल जाते हैं और वो नदी भी गंदी हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन होता है। अब तीसरा आता है सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल इट इज यूजुअली रिजल्ट्स फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड एंड सेमी सॉलिड वेस्ट, मतलब कि जो इंडस्ट्री का वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर का वेस्ट हो गया, उसकी वजह उन सबको अगर हम लोग ग्राउंड पे छोड़ देते हैं, उसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन होता है। तो वह हमने दो पढ़ लिया है, सॉइल पॉल्यूशन और स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप। अब आता है बात हेल्थ हैजार्ड्स की। एक्युमुलेशन ऑफ वेस्ट पोजेस अ सीरियस थ्रेट टू ह्यूमन, मतलब कि ये ह्यूमन की लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्या होता है गाइस? अगर वेस्ट की वजह से ह्यूमन बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अब देखिए गाइस आगे देखिए, एंड स्प्रेड इन्फेक्शन। अब देखिए जैसे किसी भी कोई एक पर्सन है, उसको क्या हुआ, कोई डिजीज हो गई, मान लीजिए मलेरिया हो गया, और अब उसकी वजह से वो दूसरे के पास जाएगा तो उसको डिजीज होगी, ये तीसरे के पास जाएगा तो उसको डिजीज होगी, फिर ये दोनों एक के पास जाएंगे तो फिर डिजीज होगी। मतलब कि जो बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जैसे मलेरिया डिजीज, मलेरिया और टाइफाइड, टीवी, ये सब क्या होता है? कम्युनिकेबल डिजीज होती है। जिसकी तो हम लोग जहाँ पे वेस्ट होता है अधिकतर वहीं पे जो है वहीं के पीपल्स को क्या होता है? ऐसी बीमारी होती है, जिसकी वजह से और आगे बीमारी बढ़ती चली जाती है। ओके गाइस, एंड स्प्रेड इन्फेक्शन डिजीज, मतलब कि और बहुत सारे वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होगा? ह्यूमन की लाइफ में एफेक्ट करता है। अब आगे बात आती है हम लोग की, और जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, मैंने भी आपको पिछले वीडियो में बताया था, बायोमेडिकल वेस्ट की जगह से बायोमेडिकल वेस्ट की जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, उससे बहुत सारी इन्फेक्टियस डिजीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। अगर जो बायोमेडिकल वेस्ट है उससे डायरेक्ट आकर, मतलब कि जो डॉक्टर लोग होते हैं आपने देखा होगा, वो डायरेक्ट डस्टबिन में ही डालते हैं तुरंत, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा जो है डिजीज़ फैलने या इन्फेक्टियस डिजीज फैलने का कारण होता है। अब हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑन टेरेस्ट्रियल लाइफ। टेरेस्ट्रियल लाइफ में वो कैसे इफेक्ट करता है? मतलब कि देखिए, मैनी सॉइल ऑर्गेनिज्म ड्यू टू बिकॉज ऑफ वेस्ट ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, द थ्रेट ऑफ डिजीज दैट इज पोस्ट टू ह्यूमन ऑफ वेस्ट एक्युमुलेशन, मतलब जो एनिमल टेरेस्ट्रियल लाइफ, मतलब जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उनके लिए अगर सॉइल पॉल्यूशन हो गया, मान लीजिए, मैं इसको रेस कर देता हूँ। गाइस देखिए, इतनी सी जगह में सॉइल पॉल्यूशन हो गया है। अब सॉइल पॉल्यूशन मतलब उतनी जगह पूरी सॉइल वेस्ट हो गया, वहाँ पे जो एनिमल्स होंगे उनका इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो ये हो गया इफेक्ट ऑन टेरेस्ट्रियल लाइफ। अब इफेक्ट ऑन मरीन लाइफ का मतलब ये हो गया यहाँ से वाटर पॉल्यूशन में और इसका सॉइल से। अब देखिए, ये रिवर थी, बहुत सारे सीवेज जिससे आके जुड़े, ये इंडस्ट्री का आया, ये मतलब लेबोरेटरी का आया, अब ये सब सीवेज इसमें जाके मिल गए। अब इसमें जो वेस्ट होंगे जैसे फिशेस, स्टार, बहुत सारे फिशेज और बहुत सारे स्मॉल एनिमल्स, फ्रॉग, ये सब होगा, तो वो सब पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? इफेक्ट ऑफ ऑन मैरीन लाइफ। तो गैस ये था हम लोग का पार्ट 2। अगर आपको अच्छा लगा हो तो गैस प्लीज़
इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। बाय बाय, टेक केयर। ओके गाइस, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के गाइस। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।